स्वागत है दोस्तों आपका फिजिक्स शाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स शाला की तरफ से एक सीरीज़ जिसमें हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जिन सवालों के जवाब आपको क्लासरूम में नहीं मिल सकते, या ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं या जिनसे भी आप पढ़ते हैं वो नहीं बता सकते, लेकिन ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम ड्यूरेशन उन सवालों के जवाब हम क्वेश्चन उस क्लास में नहीं देख सकते। उन्हीं में से एक सवाल का जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो सवाल है वो सवाल ये है कि e की पावर x, मतलब जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, आप में से कई लोगों को पता होगा e की पावर x जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर या बोल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू होती है e की, और उसके वाले में भी हम अभी देखेंगे। और x जो होता है उसके ऊपर एक जो क्वांटिटी होती है वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है। तो e की पावर x जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही ऐसा क्यों होता है, जबकि आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन में कई सारे फंक्शंस होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, लेकिन e की पावर x एक ऐसा डिफरेंशिएशन, एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वही होता है। वो मानता नहीं है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन यही हो जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जानने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए, हालांकि इसके बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अगर हमें इसके रीज़न जानना है कि ऐसा क्यों होता है तो हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा। बहुत आसान सी चीज़ है, आपको अगर ये थोड़ा सा पता है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, एक होती है टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ क्या होती है, किसी भी कुछ फंक्शंस जो होते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शंस जो होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, इन फंक्शंस को हम सीरीज़ में, एक्सपेंशन सीरीज़ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि तो उसी तरह के e की पावर x को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम e की पावर x को भी एक सीरीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है वो सीरीज़, देखिए मैं आपको बताता हूँ वो सीरीज़ जो है वो क्या सीरीज़ होती है। e की पावर x जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ये इस तरीके से हम यहाँ पर बताते हैं। अब ये x जो है वो यहाँ पर जो है, यहाँ अगर यहाँ t लिखा होता तो इन सब जगह t लिखते हैं। अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है ना, ये 2, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, जहाँ तक भी आप इसको बढ़ाना चाहें वहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मैंने लिखा है n फैक्टोरियल, तो मैं इसको n फैक्टोरियल जो है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो, इसको कई जगह ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं। तो n कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस कोई भी एक नंबर अगर दिया, जैसे मान तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, n तक मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो क्या बन जाएगा, ये सपोज़ आपको दिया गया है n फैक्टोरियल में, मान लो अब मुझे निकालना है 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब हमें तब तक डिक्रीजिंग नंबर से तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 ना आ जाए। जैसे अगर मान लो 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ये होता है फैक्टोरियल, जो कि यहाँ पर हर जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 2 इंटू 1 है ना, तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो जैसे अगर मान और इजी में अगर मैं बताऊँ n फैक्टोरियल लिखना है, जैसे आपको अगर लिखना है 3 फैक्टोरियल, तो आप क्या करो 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई करते रहो, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर आपको 4 फैक्टोरियल निकालना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मान लो कि अगर यहाँ पर 3 इंटू ये 1 इंटू 2 है, तो अगर इसको छोड़ो तो ये क्या दिखेगा, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
सिमिलरली 4 है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4, और ये यहाँ तक का जो नंबर होगा ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ हम यहाँ पर आगे भी यूज़ करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम निकालते हैं। तो एक मैं इसको करने से पहले मैं मुझे ये बताओ कि 5 फैक्टोरियल क्या होगा। वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ 5 फैक्टोरियल क्या होने वाला है। तो चलिए चेक करें। तो क्या लिख सकते हैं, मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, तुम चाहो तो ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कब तक, जब तक 5 ना आ जाए। आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ आगे से लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 तक लिखना है। तो ये हो गया। अब तुम चाहो तो इसको कहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक। तो कितना बन जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5। इस तरह और भी तरीके हैं लिखने के, ये तरीका मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ा सकें। अगर आपको यही भी पता हो तो भी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। चलिए अब इसको देखते हैं। तो हमारे पास ये टर्म दी हुई है, ये एक तरह से नंबर ही है, ये जो है ये सारे के सारे नंबर्स ही दिए हुए हैं, ठीक है। इसको मैं आगे एक्सपेंड करके भी लिख सकता हूँ आप चाहो तो। अब देखो इसको हम आगे देखते हैं कि कैसे इसको हम करते हैं। देखिए ये e की पावर x, इसको ऐसे यहाँ तक कहाँ तक लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बाकी हमने फैक्टोरियल के बारे में जान ही लिया कि किस तरीके से लिखा जा सकता है उसको। अब देखो यहाँ पर इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन ये। अब देखो हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन, तो इधर भी इन सब का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0, क्योंकि 1 अकेला कांस्टेंट है 0। इसके बाद ये जो वैल्यू है ये तो 1 ही है, तो यहाँ पर बेसिकली 1 और इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ये है तो कांस्टेंट ही ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही तो होती है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन ही है। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखा जा सकता है। 4 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से x का जो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स, प्लस इसी तरीके से 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। आगे भी हम आगे इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करूँ मैं तो क्या बनेगा, देखो ये 1 प्लस ये बना 2x। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1, प्लस इसका मतलब 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे सो ऑन आगे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए थोड़ा सा अगर तुम देखोगे ये 2 से यहाँ 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो कैसे होगा, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे इसे तो ये क्या बन गया x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और सो ऑन, ये यहाँ पर बन गया। अब आप देखो कि ये x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये इस तरीके से यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स अगर ये आया तो ये देखो वापस से ये क्या बन रही है, ये वही टर्म बन गई ना। इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर अगर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, इन दोनों टर्म्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वही टर्म बन गई, ये ऊपर वाली टर्म ही बन रही। इसका मतलब हमें पता लग गया है कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x का होता है। इसको मैं आगे लिख देता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों वापस से वही टर्म आ चुकी है जो हमने पहले देखी थी। थोड़ी देर पहले हमने
इसका पूरा हमने डिफरेंट, ये हमारे पास सीरीज़ है। अब ये सीरीज़ कहाँ से आई है? बेसिकली टेलर साइंटिस्ट के नेम जो है उन्होंने ये सीरीज़ बताई थी इनकी फॉर्म में, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनको एक्स के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इनकी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उन्होंने जब इस तरह से रिप्रेजेंट करके बताया इनकी वैल्यू निकालने के लिए, या आप ऐसा बोल सकते हैं इस तरह की जो सीरीज होती है उसी को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि इस टाइप की कोई भी सीरीज हो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर बोलते हैं। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये होता है फैक्टोरियल, जिसको मैंने बता दिया क्या होता है फैक्टोरियल, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें ई की पावर एक्स, यहाँ पर 0 प्लस इसको डिफरेंशिएट करते गए, ये तो कांस्टेंट होता है तो इनकी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो बाहर रहेंगे। डिफरेंशिएशन किसका होगा? सिर्फ x का, x स्क्वायर का, x क्यूब का, x की पावर 4 का। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x स्क्वायर 2x बन गया, x क्यूब 3x स्क्वायर बन गया, x 4x क्यूब बन गया, और सो ऑन इन्फिनिटी तक। थोड़ा हम जब इसको ओपन करते हैं फैक्टोरियल्स को तो हमें पता लगता है कि 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, और डिफरेंशिएशन हमारा वापस से वही टर्म आ जाती है जो हमारे पास पहले थी। हाँ, मैंने आगे नहीं लिखा है, आगे और लेते तो आगे वाली टर्म्स भी आ जाती। इसका मतलब हमें एक चीज़ पता लग चुकी है कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है तो यानी कि हमें अब यहाँ पर प्रूव हो गया कि ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा ई की पावर एक्स। अब इसका मतलब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होगा, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में अपोजिट क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब बस अगर डेफिनेट कर रहे हो तो लिमिट आ जाएगी, और इनडेफिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट, मतलब फंक्शन का तो इंटीग्रेशन। तो ई की पावर एक ऐसा फंक्शन है जिसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, मैं आई लिख देता हूँ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और डी रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन को। इसका डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी यही और डिफरेंशिएशन भी यही, ठीक है। ई की पावर एक्स वाला फंक्शन, यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, उसका फिर अलग से हो जाएगा। अगर तुम मान लो कि x की जगह -x होता तो यहाँ पर 1 प्लस, इसमें जो यहाँ पर फंक्शन लीजिए x की जगह -x होता तो यहाँ पर 1 प्लस -x प्लस -x का स्क्वायर प्लस -x क्यूब प्लस -x4 इस तरीके से आता, तो वापस से वो e की पावर -x जो भी फंक्शन बनना होता वो हमारे पास बन जाता, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e की पावर x ही होता है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की कुछ अच्छी वीडियोस को जानने के लिए, और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नई नई वीडियो फिर से मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।